घर में बड़ी एलईडी लगी थी, तो वो टीवी निकाल के प्लग में से उखाड़ के और उसको गाड़ी पे मार दिया। कहीं से भी आइडिया आता है। अब हम आपके स्टूडियो आए, मेरे को ये मशीन दिख गई, तो मेरा दिमाग इस पे काम करेगा ही करेगा कि इस पे कुछ वीडियो बना सकते हैं क्या जिसमें कुछ मजा आए। लोग कहते हैं कि पैसा बहुत वेस्ट करते हो। रोहित शेट्टी तोड़े तो वो ठीक है, हम तोड़े तो हम वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। ओके, सबसे फेवरेट एक्सपेरिमेंट आपका कौन सा रहा है? एक हमने बस को पानी के पूल के अंदर डाल दिया था पूरा ही। पेन को हमने, आप पेन चलाते हो, आपने कभी ये सोचा कि ये पेन चलता कितना है? आज हम लोग यही टेस्ट करने वाले हैं। एल्विश भाई और फुकरा इंसान दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको ही सपोर्ट कर रहा था, मैं YouTube को सपोर्ट कर रहा था। शुरुआत में तो लोग नहीं जानते थे। जब 1 मिलियन के आसपास हुए तो मैं पहली बार था कि मैं IIT रुड़की से घर के लिए निकला और मेरे को एक फैमिली मिली, उसमें 2-3 बच्चे हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं भाग के, उनकी मम्मी उनके पीछे भाग रही है, तो आके बोला, अरे आप ब्लेड XYZ हो, हमने आपको देखा है ऐसे YouTube पे। और उनकी मम्मी उनको जबरदस्ती खींच के लेके चली गई। हाँ। ना फोटो खिंचाई, ना मैंने बात करी उनसे। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशंस इन अ व्हाइल। तो मुझे भी बहुत मजा आया, आपको भी थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग में जब आपने ये शुरू किया क्रेजी XYZ, तो एक्सपेरिमेंट शुरू किया आपने, बोला स्टार्टिंग के 1 महीने में आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स आपको मिल भी गए, और क्या उसके बाद जर्नी थोड़ी आसान होनी शुरू हो गई? कहीं ना कहीं लोग पहचानने लग गए, और आइडियाज, कभी ऐसा हुआ कि आउट ऑफ आइडियाज फील हुआ कि भाई अब क्या करें? पहचानने लग गए तो ये मुझे नहीं फील हुआ था, लगभग 1-1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। अच्छा। हाँ, क्योंकि तब तक मैं IIT में रहता था, बाहर तो जाता नहीं था, मतलब बाहर तो कम ही जाना होता है। बट IIT में आप फेमस हो गए। हाँ, वहां तो सब लोग जानते थे। वहां शुरू में पता है किसी को मुझसे कोई उम्मीदें नहीं थी, सही बात बताऊं तो सब ये देखते थे कि ये कर रहा है पूरा पूरा टाइम पास, ये ना तो एंजॉय कर रहा है, ना इसका कुछ होना है, ना इसको प्लेसमेंट मिलेगा, ये सब मेरे को समझाते थे आके। लेकिन कुछ लोग पॉजिटिवली भी बोलते थे कि यार तू डिफरेंट चीज कर रहा है, तो ये वाली चीज थी। तो शुरुआत में तो लोग नहीं जानते थे। जब 1 मिलियन के आसपास हुए तो मैं पहली बार था कि मैं IIT रुड़की से घर के लिए निकला और मेरे को एक फैमिली मिली, उसमें 2-3 बच्चे हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं भाग के, उनकी मम्मी उनके पीछे भाग रही है, कि मैं देखा ये बच्चे मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं, तो आके बोला, अरे आप ब्लेड XYZ हो, हमने आपको देखा है ऐसे YouTube पे। और उनकी मम्मी उनको जबरदस्ती खींच के लेके चली गई। ना फोटो खिंचाई, ना मैंने बात करी उनसे। बट आपको पता चल गया हाँ, कि मुझे पता लगा कि हाँ यार, लोगों को तो पता, मतलब वो फर्स्ट टाइम जो फील होता है ना, बहुत ही डिफरेंट होता है, कि ये लोग इसलिए आए मेरे पास में भाग के कि ये मुझे जानते हैं, जबकि मैं नहीं जानता इनको। तो बहुत अच्छा फील हुआ, पर बुरा भी हुआ कि वो बच्चों को उनकी मम्मी जो है लेके चली। तो ऐसा हुआ। फिर मैं जब जा रहा था, सेम उसी डे पे जब मैं जा रहा था, तो जिस सीट पे मैं बैठा था, मेरे बगल में एक पर्सन बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, पर मैं समझ नहीं पा रहा कौन हूँ, कंफ्यूज ही था। तो अब मेरे मन में ये कि यार मैं इसको बताऊं कि ना बताऊं। बताया ही नहीं ना कभी की, और ना बताने का तरीका पता है कि कैसे बताऊं कि हमारा चैनल है, क्योंकि कभी नहीं बताया। आज तो मैं किसी को भी बता दूंगा, क्योंकि इतनी बार बताया है, पता ही नहीं था कैसे बताऊं। कई देर तो मैं बोलता रहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। मैं होती, मैं तो बोलती हाँ मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। मैंने उसको आधे घंटे तक घुमाया कि नहीं नहीं नहीं। उसने भाई साहब उसके बाद में अपने फोन में निकाल के दिखा दिया मेरे को कि ये कौन है भाई। ढूंढ ढांड के, उसको डाउट इतना था कि वो देख ढूंढ ढांड के उसने दिखा दिया। तब मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई ये मैं ही हूँ और ये हम लोग ये काम करते हैं। फिर जब हम लोग खाने वाने के लिए बस रुकती है रास्ते में, तो ढाबे पे रुकती है, तो ढाबे पे रुकी, फिर उसने मेरे साथ फोटो ली। पहली बार किसी ने सेल्फी ली मेरे साथ कि हाँ, किसी रैंडम बंदे ने। तब लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस याद है किसी फैन के साथ? बिकॉज अब तो ऐसा होता है कि आप लोग फैन फेस्ट वगैरह में भी जाते हो और जगह जगह आपको इनवाइट किया जाता है, तो सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस जो आप भूलते नहीं हो? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि होता ही रहता है ऐसा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। एक बता देता हूँ फिर भी आपको। मैं अलवर गया हुआ था, अलवर मेरे घर से दूर है थोड़ा, तो सिटी में गया हुआ था। अब एक बंदा आके और बोलता है कि हम आपको जानते हैं, ऐसा ऐसा, सेल्फी ले लो हमारे साथ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था। ठीक है, मैंने गाड़ी से उतर के सेल्फी ले ली कि ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, और आप अपना ध्यान रखना। तो अब वो जाए नहीं वहाँ से,
अब मुझे भी अच्छा नहीं लगे, मैं भी गाड़ी रोक के खड़ा कि ठीक है ये इसको पहले जाने देते हैं फिर अपन जाएंगे, कि यार सब्सक्राइबर को ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ठीक है तुम जाओ, सही बात है ना, थैंक यू तक बोल लिया, उसके बाद नहीं बोला। लेकिन वो नहीं जाए, 10-20 सेकंड हो गई, फिर उसने बोला, मैं कहा ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या हुआ भाई? बोले यार मैं ही चाहता हूँ आप मेरे घर चलो, और सीरियस हो गया वो एकदम। मैं कहा भाई घर नहीं जा सकते यार हम लोग, हमको तो शूट करना है, अभी जाना, हम शूट के लिए गए हुए थे। तो उसने मना कर दिया, मतलब मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई घर नहीं जा सकते हम। दोबारा बोला, 7-8 बार बोला, उसको समझाने में लग गई कि भाई हम इसलिए नहीं जा सकते, फिर भी नहीं माना। हमने कहा भाई देख हम हाथ जोड़ते हैं, अब तू माफ कर, अब हमें जबरदस्ती निकलना पड़ेगा, तू चाहे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या करे यार हम, मतलब मेरी एज का ही था बंदा। अच्छा। हाँ, तो ऐसे बोले भाई कुछ नहीं कर सकते। वो बंदा गाड़ी के आगे लेट गया आके, कि अब मैं नहीं लूंगा यहाँ से, अब तो घर चलना ही पड़ेगा। बाइक खड़ी करी साइड में, गाड़ी के आगे लेट गया कि मुझे तो जाना ही है घर पे। फिर मैं गाड़ी से उतरा, उसके साथ 10-15 मिनट बात करी, उसको 5-7 बार गले लगाया कि भाई ठीक है ऐसा नहीं है यार, अभी हम नहीं जा, उसको समझाया पूरा, तब जाके वो माना। आगे गाड़ी के लेट जाएगा, आप क्या करोगे कोई इतना, और लोग इतना प्यार भी देते हैं, मतलब ये भी फील होता है, लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ कि नहीं जा पाए, उसके इतना मन में थी। क्रेजी तो एक्सपीरियंस था ये वाला, ऐसे बहुत सारे और भी हैं। अच्छा, इतना जो आइडियाज लेकर आते हो, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, और आपका चैनल खोलो तो कुछ ना कुछ अलग दिख ही रहा है हर दूसरी वीडियो में, और ऐसे लगता है कि हमारे ही दोस्त हैं, और दोस्तों के साथ ऐसी क्रेजी चीजें होती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज आपकी वीडियोस में दिखती है, वो याराना दोस्तों का दिखता है, जिस तरह से आप लोग क्रेजी चीजें कर रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो, सब कर रहे हो। तो कभी ऐसा होता है कि आइडियाज समझ नहीं आ रहे हैं, जब फ्रेंड्स अपनी टीम के साथ बैठे हो, डिसाइड कर रहे हो कि अगली वीडियो इस पर करनी है, क्या अब वो वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं आती है? 700-800 आइडियाज हमने लिख रखे हैं, जो करने हैं, जो कर सकते हैं, कर तो नहीं पाएंगे वो सारे। इतने आइडियाज तो लिखे पड़े हैं हमारे पास में, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि चीजें रिपीट ना हो एक तो, और ऐसी चीज करें जो कि पिछले वाले कंटेंट से काफी ज्यादा वेरिएशन देता हो, क्योंकि अगर सेम चीज लोग देखेंगे तो लोग भी बोर हो जाते हैं कि यार ये चीज तो हमने देखी हुई है, इसमें ऐसा होने वाला है, तो थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि प्रिडिक्टेबल ना हो चीजें, तो हम इस तरीके से करते हैं कि नई चीज सोचते हैं बैठ करके, और उसमें कभी कभी होता है कि कोई नई चीज नहीं मिल रही है, उसके लिए फिर बैठ के बात भी करते हैं, या फिर जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो शांति से अकेले बैठ के भी सोचना पड़ता है। घूमता फिरता रहता हूँ तो भी दिमाग में तो यही चलता रहता है। मतलब जितना मेरे पास खाली टाइम है, या टीम के पास जितना खाली टाइम है जिसमें शूट नहीं है, खाना पीना नहीं है, सोना नहीं है, उस सारे टाइम में दिमाग में यही चलता है कि क्या करना है। और कहीं से भी आइडिया आता है। अब हम आपके स्टूडियो आए, मेरे को ये मशीन दिख गई, तो मेरा दिमाग इस पे काम करेगा ही करेगा कि इस पे कुछ वीडियो बना सकते हैं क्या जिसमें कुछ मजा आए, वो फीलिंग आ जाती है। ऐसा होता है। अब डेली इतनी चीजें दिखती है तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। घर वाले कुछ भी नया घर में लाने से पहले डरते होंगे कि पता नहीं क्या खोल खाल के बैठ जाए, वीडियो बना दे, फिर नुकसान हो जाए। ऐसा होता है। होता एक वीडियो हुई थी, इन्होंने मेरे ऊपर प्रैंक कर दिया था, तो प्रैंक के चक्कर में इतने पागल हो गए कि घर में बड़ी एलईडी लगी थी, इतनी बड़ी तो नहीं थी, इससे छोटी थी, कितने शायद 42 इंची थी या 55 इंच था। तो वो टीवी निकाल के प्लग में से उखाड़ के और उसको गाड़ी पे मार दिया, फोड़ दिया उसको। एक तो क्रेजी लोगों के साथ आप रहते हो तो इसलिए नाम है ये चैनल का। तो उसके बाद में घर वालों ने बोला कि ये क्यों किया तुमने? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, इन्होंने किया। मैं पूछ रहा हूँ तुमने क्यों किया? ये वीडियो में पूछ रहा हूँ मैं कि तुमने ये क्यों किया? ये प्रैंक तो अलग है, ये यही तो है। ये अभी गाड़ी जो टूटी हुई जो दिख रही थी, इस गाड़ी में तो एलईडी भी मार दी, इतनी बड़ी एलईडी लाके इसमें मार दिया। और ये करतार ने मारा था। तो ऐसा होता है। फिर मैंने दूसरी उससे बड़ी, मतलब वो शायद 55 इंच थी, मैंने 85 इंचेस की दूसरी एलईडी वहां लाके जल्दी से एकदम तुरंत से वहां रखी कि हाँ ठीक है, नहीं बोले घर वाले अभी, तो डांट ना सुननी पड़े उस चक्कर में। अच्छा सच बताना कि लोग कहते हैं कि पैसा बहुत वेस्ट करते हो आप, क्योंकि चीजें तोड़ फोड़ रहे हो ना अल्टीमेटली। देखो, अगर एंटरटेनमेंट के लिए या नॉलेज के लिए कुछ किया जाता है ना, तो मैं उसको वेस्ट तो नहीं मानता हूँ। उसका रीजन है कि कुछ भी करने के लिए कुछ तो आपको थोड़ा बहुत तो बिगाड़ना पड़ता ही है। आप कुछ नया भी बनाओगे, 10 बार उसकी टेस्टिंग होगी, वो मटेरियल खराब होगा, उसके बाद में जब एग्जीक्यूशन होगा, जैसे हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ तोड़ दी फोड़ दी, लेकिन इतने लोग जब देख रहे हैं तो उससे लोगों को मजा आ रहा है, एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। अब हमने गाड़ी तोड़ी, उसको सपोज 10 मिलियन लोगों ने देखा, 1 करोड़ लोगों ने गाड़ी टूटी हुई देख ली। अगर गाड़ी
मान लो कि 5 लाख की भी आती है या 10 लाख की आती है, सिंपल हो जाएगा 10 मिलियन, 10 लाख की गाड़ी है, 10 मिलियन ने देखा, तो पर पर्सन जो कॉस्ट पड़ेगा, मैं तो ये मानता हूँ कि वो बहुत कम पड़ता है। हाँ तो आप सोचो कि उसको नुकसान थोड़ी बोलेंगे कि आपके 1 पैसे का नुकसान हो गया, मैं आपको अभी बोलूँ आपके 1 पैसा वेस्ट हो गया, आप क्या सोचोगे, क्या सोचोगे आप? मैं ज्यादा कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि 1 पैसा, राइट। हाँ, उसके बारे में सोचना ही क्यों है? जब इतने लोग देखते हैं ना तो वो डिवाइड हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा, देखो, हर चीज कुछ नया करने के लिए कुछ बिगाड़ना बहुत जरूरी, मतलब पड़ता ही है वो। जैसे किसी भी गाड़ी भी जब कोई बनती है, उसकी टेस्टिंग होती है, क्रैश टेस्ट करते हैं, Right, वो लोग भी right. ठोकते हैं गाड़ियां, गाड़ी पूरी क्रैश हो जाती है। एक गाड़ी के लिए 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां खराब करते हैं। तो टेस्टिंग है कुछ बनाने के लिए। तो मैं इसको इस वे में नहीं लेता हूँ। अगर किसी को सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है और एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो वो चीजें वसूल हो जाती है। मूवीज में भी तो तोड़ते ही हैं, मूवीज में पूरा गाड़ियां उड़ा देते हैं, ट्रक उड़ा देते हैं, गाड़ियां ही टूट रही हैं हाँ। या बसेस टूट रही हैं और सब अब बताओ, रोहित शेट्टी तोड़े तो वो ठीक है, हम तोड़े तो हम वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। ओके। अच्छा, अभी एक और फोटो पीछे आ रही है और वो बोली है जिसने बहुत सारे गिवरी, जिसने बहुत सारे पटाखे लगाए थे और जला दिए थे। तो इसके बाद जो गाड़ी की हालत थी वो देखने लायक थी। तो उसके बाद क्या किया था उस गाड़ी का? वो गाड़ी अभी हमारे पास खड़ी हुई है। मतलब उसके बाद कुछ नहीं किया गाड़ी का कि हमने ये नहीं किया प्रूफ नहीं, हमने अपनी जो ज्यादातर जो चीजें हैं जिन पे हमने वीडियोस बनाई हैं, अभी हमारे पास पता है लगभग 50-60 टन तो लोहा पड़ा हुआ है जो कबाड़ में, क्योंकि अब ये गाड़ी भी कबाड़ बन गई, तो हम जाके उसको अपने स्क्रैप यार्ड में डाल देते हैं। ऐसे कितनी गाड़ियां हैं, कितने ट्रैक्टर्स हैं, कितने बसेस हैं उसमें, वो चीजें उसके अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं। और तो वो पड़ी रहेंगी, वो क्या उनका कुछ प्लान है? उनको जब भाव बढ़ेगा लोहे का तो बेचेंगे। अगर एक महंगी गाड़ी लेंगे तो उसमें तो नुकसान हो गया, अब कबाड़ में बेचने में क्यों नुकसान खाएंगे हम? सही बात है, कहीं से तो जब लोहा महंगा होगा तो बेचेंगे उनको। हाँ, स्मार्ट, ये स्मार्ट आंसर है। ओके। अच्छा, सबसे फेवरेट एक्सपेरिमेंट आपका कौन सा रहा है जिसको करने में सबसे ज्यादा मजा आया हो? मैं जानती हूँ कि एक तो नहीं होगा, तो आप टॉप 3 बताओ। एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे हमारे रहे हैं जिसको करने में मजा हमको आया है, और एक तो ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट्स हैं, जो कि फेल हो गए, हुए ही नहीं, डले ही नहीं। अच्छा। और वो स्टिल मेरे फेवरेट्स हैं। अच्छा, ओके। और उनको फिर कभी करेंगे, उनको आने वाले फ्यूचर में कभी ना कभी तो करेंगे। एक हमने बस को पानी के पूल के अंदर डाल दिया था, पूरा ही, मतलब पूरी बस को पानी में डुबा दिया था, चलती हुई बस को। तो वो बहुत ही डिफरेंट चीज थी। मैं उसके अंदर था, बस के अंदर था उस टाइम पे। उससे पहले हमने गाड़ी को और एक बाइक को भी डाला था पानी में। तो मैं बस के अंदर था, बस के अंदर पानी भर रहा है, बस मतलब जैसे ही पानी में गई तो तैर गई एकदम से। मैंने नहीं सोचा था कि पानी में अगर बस जाएगी तो तैर जाएगी, वो फ्लोट करने लग गई। मैं उसको चला के ले गया, जैसे ही पानी में घुसी फिर वो ऐसे ऐसे हिल रही है उसमें जाने के बाद में। तो ऐसा फील हुआ कि ये मतलब कितना रैंडम चीजें हो जाती हैं कि ऐसी वाली चीज हो रही है। एक पेन को हमने, आप पेन चलाते हो, आपने कभी ये सोचा कि ये पेन चलता कितना है? मतलब पेजेस में फिर भी लोग काउंट कर लेते हैं कि इतने पेज चलता है। हमने एक लंबी स्ट्रिप ली पेपर की और उस पे पेन को चलाते गए, सीधा चलाते गए, वो कितना चलेगा एक पेन, एक एवरेज पेन कितना चलता है, वो हमने टेस्ट किया प्रैक्टिकली कि कितना चलता है। तो ये हमने किया। इसके अलावा हमने, हाँ, एक बहुत ही जो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला एक चीज करके, कि आपने एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां देखी होंगी, सीएनजी वाली देखी होंगी। आपने कभी बाइक देखी है जो एलपीजी से चलती है या सीएनजी से चलती है? नहीं देखी होगी, क्योंकि आती ही नहीं है। Right. ना कोई बाइक आती है, ना कोई जुगाड़ ऐसा आता है कि आप कर सको, कि आप उससे चला सको। एलपीजी से बाइक नहीं चलती। अब दिमाग ऐसा हो रहा कि यार एलपीजी से गाड़ी चलती है, बाइक कैसे चल सकती है? बहुत दिमाग लगाया कि कैसे भी करके बाइक को मुझे पेट्रोल की जगह एलपीजी देना है, लेकिन उसके लिए फिर सेटअप चाहिए, गाड़ी की चीजें बड़ी आती हैं, बाइक में फिट नहीं हो सकती, तो बाइक के लिए कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। काफी दिमाग लड़ाया, फिर दिमाग में आया कि दिमाग इतना नहीं लगाना इस चीज में। हमने एक सिंपल सेटअप बनाया, इतना सिंपल आप सोचोगे, आप हंसोगे कि ये कैसे हो गया। ये जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने के लिए एक सिरिंज लगती है, कैनुला या जो सिरिंज लगती है, जिसमें एक पाइप होता है, आगे एक सिरिंज होती है और एक जिस भी वो कंटेनर से आती है, बोतल से आती है, बोतल से काट दिया और एक प्लास्टिक की बोतल में एलपीजी निकाल ली। वो थोड़ा डेंजरस है, किसी को ट्राई नहीं करना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एलपीजी को आप प्लास्टिक कोका कोला की बोतल में नहीं निकालना चाहिए। हमने निकाला, उसमें वो सीधा वो पाइप घुसा दिया और सिरिंज को सीधा जो बाइक जहाँ से फ्यूल लेती है, पेट्रोल जहाँ से लेती है, उसमें लगा दिया।
और वो चीज़ इतना बढ़िया से काम कर गई कि जब तक एलपीजी नहीं खत्म हुई हमारी बाइक चलती रही। पेट्रोल का पाइप उखाड़ दिया और बाइक चलती रही एलपीजी से, पहली बार चलाई। और मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये वीडियो डलेगी और लोग हमें फेक बोलेंगे कि ये चीज तुमने फेक करके दिखाई है, ये नहीं हो सकता। हुआ इतना ऐसा, सिंपल। लाइक लिखा लोगों ने फेक? हाँ, लोगों ने लिखा, मतलब इतना तो नहीं लिखा, लोगों ने अप्रिशिएट ज्यादा किया। हाँ। बट मुझे लग रहा था कि ये तो मतलब मन कर रहा कि डालू नहीं डालू, ये फेक दिख रहा है, जो कि है नहीं। मुझे खुद को फेक दिख रहा है कि ये कैसे हो सकता है ये चीज, लेकिन चली बाइक हमारी। कोई एक्सपेरिमेंट कभी भारी पड़ा हो करना? ऐसा हुआ है हमारे साथ, कई बार हुआ है, लेकिन उसमें मेजर मैं आपको एक दो बता देता हूँ। एक बार आपके लिए कुकर फटना बहुत बड़ी बात होती होगी, मेरे हाथ में था, कुकर फट गया एक एक्सपेरिमेंट करते टाइम। कुकर गया नीचे, टेबल तोड़ के उसका ढक्कन गया वो आसमान में ऊपर, और आवाज हमारे कान सन। ऑफ कोर्स, तो ये तो होगा ही। हाँ, तो ये सीन हुआ। और एक और सीन हुआ था, हमने सोचा नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा। हमने एक बलून के अंदर 2 गैसेस के मिक्सचर को मिक्स किया। मैं सोचा कि ये करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि हमने क्या डाला, पर मैंने आज तक बताया ही नहीं कभी। फिर उस वीडियो में भी नहीं बताया, उसके बाद कभी किसी इंटरव्यू कहीं नहीं बताया कि इसमें क्या डाला है, क्योंकि हमने जितना सोचा था उससे वो 100x ज्यादा पावरफुल बन गया। 2 गैसेस मिक्स करी, सिंपल 2 गैसेस मिक्स करी। जब हमने उसको इग्नाइट किया, नॉर्मल बलून, जब इग्नाइट किया, इतना भयंकर धमाका हुआ कि हमें लगा कि, मुझे तो लगा मेरे कान फट चुके हैं, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनेगा। कान में इतना तेज पूरा शॉक वेव आके लगी पूरा बॉडी पे, सबके लगी। घर हमारा दूर था, घर से लोग भाग के आ रहे हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। उनको लगा कि ये तो आज कुछ गड़बड़ हो गई, इनके साथ बड़ी गड़बड़ हो गई। उसके बाद में 7 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां से कॉल आ रहा है कि तुमने कुछ किया है क्या? क्या वहां तक आवाज गई है? हाँ, वहां आवाज पहुंची उसकी। ये बात वीडियो में भी हमने नहीं बताई, क्योंकि मैंने तो की उल्टा हो, ये चीज करनी नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक है। वहां से कॉल आई कि तुमने कुछ किया है क्या? हाँ किया है। आवाज आई है भी बहुत तेज, धमाका। अरे बताओ, इतना दूर तक उसकी आवाज गई, उसकी उस बलून की, और हमको अपनी आंखों के सामने कुछ नहीं दिखा, हमको कुछ भी नहीं दिखा। इतना सुपर फास्ट हो गया वो, जैसे एटॉमिक बॉम्ब होता है ना, जब हमने उसको स्लो मोशन में देखा तो दिखा कि वो पूरा एकदम से ऐसे फैला, जैसे एटॉमिक बॉम्ब फटता है वैसे फटा पूरा और निकल के गया। और हमारी आंखें या दिमाग जब तक उसको मतलब पता कि क्या चल रहा है, उतने में तो खत्म भी हो गया वो। बहुत भयंकर झटका। कितने कैमरास का सेटअप लगाते हो आप जब आप इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो? बिकॉज मैंने कई वीडियोस में आपके देखा तो काफी डिफरेंट एंगल्स लिए हुए हैं। ये तो नाक्षी आपका बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि देख के, क्योंकि अगर इतने एंगल्स दिखते हैं तो हो क्या रहा है, पीछे क्या चल रहा है, वही तो पूछ रहे हो आप। कैमरास हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं और बहुत सारे तोड़ते भी हैं, मतलब टूट जाते हैं। तोड़ते तो आप हो गए, वो तो मैं टूट जाते हैं। एक वीडियो के लिए अगर मैं बात करूं, इस टाइप की वीडियो जो आपने देखी, इसके लिए तकरीबन एक वीडियो में 15-17 कैमरास रहते हैं, क्योंकि क्लाइमैक्स एक बार आना है। अगर वो मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए हमको फ्रंट का शॉट चाहिए, साइड एंगल शॉट चाहिए, पीछे का शॉट चाहिए, ड्रोन शॉट चाहिए। तो हमने 3-4 ड्रोन्स भी लगा दिए अलग अलग पोजीशन में, एक ऊपर लगा दिया, एक पास में लगा दिया। पता नहीं ना क्या होगा, कितना दूर तक ये जाएगा जब ये फटेगा या कुछ भी होगा, कितना दूर तक इसकी फ्लेम जाएगी। तो अगर ज़्यादा गई तो दूसरे कैमरा लेंगे, अगर वो छोटी रह गई तो जो पास में लगा उसका शॉट लेंगे। फिर गोप्रोज लगे हैं, गाड़ी के अंदर भी कैमरास लगा हुआ है कि हाँ ये होने वाला है। इसमें भी थे, गाड़ी के अंदर भी कैमरास थे। तो ऐसे करके बहुत सारे कैमरा, और हैंड हेल्ड तो होते ही हैं, जो गिम्बल्स पे होता है और ट्राइपॉड्स पे लगते हैं, तो इतने सारे होते हैं 15-17 कैमरास इन वीडियोस में। और कितने लोगों की टीम है आज की डेट में आपकी? अभी हमारी टीम की अगर बात करें तो मैं तो ये मानता हूँ, देखो हमारी अभी इस टाइम पे 27.4 मिलियन लोगों की टीम है क्रेजी XYZ की। अगर मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ कि आप कितने लोग ये वीडियोस बनाते हो, है ना, तो उसमें एक्टिवली अगर बात करें तो हम 8 लोग हैं जो कि कैमरा के सामने भी आते हैं, और हम सारा काम अपना खुद करते हैं, आइडिया स्टार्टिंग से लेके कि क्या करना है, कैसे करना है, और करने के बाद में कैसे तैयार करना है, ये सारा मिल करके इंक्लूडिंग मी, हम 8 लोगों की टीम है। इसके अलावा बहुत सारे अभी और भी लोग हैं। 8 तो जो कैमरा के सामने हम लोग आते हैं, उसके अलावा कई जो बाकी की चीज़ें पीछे की जो मैनेज करनी होती हैं वो दूसरी टीम करती है। तो टोटल मिला के अगर मैं बताऊं तो लगभग 20 से 25 लोगों की टीम है क्रेजी XYZ की। अभी हमने म्यूजिक लेबल और स्टार्ट किया था XYZ रिकॉर्ड्स के नाम से,
तो म्यूजिक की टीम हमने अलग से फिर बनाई है। तो लगभग 7-8 लोग म्यूजिक की टीम में हैं। ओके। तो ऐसा है। अच्छा, क्रेजी XYZ को तो बहुत सारे इवन कंटेंट क्रिएटर्स भी फॉलो करते हैं, सिर्फ फैंस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप किन क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा फॉलो करते हो, इंडियन क्रिएटर्स की अगर मैं बात करूं? बहुत टफ सवाल पूछ लिया आपने। सारे टफ पूछ रही हूँ मैं ना। ये टफ नहीं है, ये ऐसा है कि यार किसी का नाम बोल दो, बोले अरे यार इसका बोल दिया, नहीं, मेरा हर नहीं एक का बोला। एक पर्सनल होता है कि मेरे को उसका कंटेंट पसंद है, मैं इसका हाँ, कंटेंट जरूर कंटेंट देखता हूँ। पसंद की मैं आपको सही बात बताऊं, रियलिटी है वो, मैं मजाक में ही बोल रहा था। रियलिटी ये है कि जब आप खुद का काम करते हो तो किसी और के वीडियोस देखने का आपके पास टाइम ही नहीं होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कुछ भी और ऐसा देखने का। अगर मैं देखता भी हूँ तो यूट्यूब पर मैं देख लेता हूँ द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो में थोड़ा सा क्या हंस वस लेते हैं तो वो चीज़ देख लेता हूँ। अब यूट्यूबर तो शायद नहीं कहेंगे कपिल जी को, बट उनका मैं देखता हूँ। उसके अलावा बहुत ज़्यादा यूट्यूब इतना मैं देखता नहीं हूँ। और मतलब फेवरेट वाली बात करें तो ऐसा यूट्यूब में तो कोई, यूट्यूब में तो हम खुद ही फिर खुद के फेवरेट हो जाते हैं नाइस। कि हाँ अपने को अच्छा करना है सबसे और कर रहे हैं तो खुद का भी देख लेते हैं कभी। अच्छा, अभी यूट्यूबर्स की बात हुई तो यूट्यूबर्स इस टाइम फिलहाल बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए भी एकदम से अभी रिसेंटली हुआ बिकॉज बिग बॉस OTT 2 आया, जिसके अंदर एल्विश यादव गए और फुकरा इंसान दोनों गए। दोनों यूट्यूब कम्युनिटी के अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स माने जाते हैं, और एल्विश यादव जीते भी हैं, एंड आई थिंक आप एल्विश यादव को ही सपोर्ट कर रहे थे। देखिए एक्चुअली में दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको ही सपोर्ट कर रहा था, मैं यूट्यूब को सपोर्ट कर रहा था। हाँ, इस चीज के पीछे मैंने जी जान लगा रखी थी कि यूट्यूब में से ही होना चाहिए विनर एटलीस्ट। हाँ, तो इस चीज के पीछे जरूर से था। और एल्विश भाई जीते हैं तो बहुत अच्छा भी लगा कि चलो यूट्यूब कम्युनिटी में से कोई जो है ये ट्रॉफी लेके आया है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। उनसे बात भी हुई कि हाँ भाई ऐसा है, उन्होंने बोला हाँ भाई सबका सपोर्ट है, सबका साथ है, उन्होंने भी कहा। और ये बात पता है यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इस बात को कि एक कम्युनिटी है जो एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग है यूट्यूब वाली। किसी भी जैसे फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत सारे राइवलरीज होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूट्यूब में कंपैरेटिवली उतना नहीं है। यूट्यूब में लोग जो है वो थोड़ा सा मिलजुल के रहना पसंद करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और उस चीज़ में मज़ा भी आता है कि हाँ कोई ऐसा नहीं है जो खुद को कोई बहुत बड़ा समझने लग गया हो कि हाँ ठीक है सब लोग अपनी रेंज में हैं, सब लोग अपने रीच में हैं, सब लोग ऐसे रहते हैं। एल्विश के जीतने के बाद आपकी बात हुई? हाँ जी, मैंने बात करी। तो कैसा, तो क्या बातचीत हुई? बातचीत यही कुछ शेयर किया उन्होंने कि कैसा रहा और अंदर से कैसा फील हुआ वहां जाकर? हाँ, मैंने बोला भाई कैसा लग रहा है, अब तो सेलिब्रिटी बन गए यार अभी तो। मतलब मजाक में ऐसा बोल ही देते हैं यार, वो बहुत फ्रैंक बंदा है एल्विश, तो भाई हम दोनों भाई की तरह ही ऐसी बातें ही होती हैं। मैंने कहा भाई अब तो सेलिब्रिटी बन गए हो, अब तो बताओ क्या फील हो रहा है। बोलो भाई कुछ नहीं, नींद आ रही है मेरे को तो। तो ऐसा बोला उन्होंने। फिर थोड़ी बहुत बातें चीतें हुई कि आगे का क्या प्लान है। बोले अभी 2-4-5 दिन रेस्ट करने का प्लान है, बहुत दिन से अभी जो है कुछ मतलब बाहर निकल करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। और फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है तुम रेस्ट करो, मिलते हैं जल्दी। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, अभी ज़्यादा बंदा जो क्योंकि पता है कोई बड़ी चीज़ कर लेना तो भी परेशान हो जाता है कि जब इतनी बड़ी चीज़ हो गई है और इतनी हाइप है फिलहाल, तो जाके उसको हैंडल करने के लिए दिमाग जो है, मैं फील कर पा रहा हूँ कि बंदे का कैसा हो पा रहा होगा। बात करने पे फील हो रहा था। पर ये बात है कि एल्विश बहुत ही चिल आदमी है और वो बहुत आराम से इन चीज़ों को मतलब हैंडल कर पाया और अभी भी कर ही रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही यूट्यूब कम्युनिटी में से और भी लोग और एल्विश भाई भी आगे बढ़ते रहेंगे। और एक जो फील्ड है जो नया क्रिएट हुआ है 2015-16 के बाद में, वो और आगे बढ़ता रहेगा और नए लोग भी इसमें आते रहेंगे, तो और नई चीज़ें भी आती रहेंगी। आपको मौका मिले, बिग बॉस से ऑफर आए, तो क्या आप कंसिडर करेंगे जाने का? ऐसा हमें हमारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे अभी लाइव में कि आप बिग बॉस में जाओ, आप जाओगे नहीं जाओगे। तो देखो मैं सही बताऊं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी तक, ना मैंने जाने का सोचा ना नहीं जाने का, मैंने सोचा ही नहीं था। मैं पहले बिग बॉस देखता नहीं था एक्चुअली में, मैंने मतलब वो जो मीम्स आते रहते हैं वो देखे थे। इस बार मैंने पहली बार बिग बॉस देखा कि क्या चीज़ है, कैसे क्या होता है। तो ऐसा है कि सोच सकते हैं इसके बारे में, अगर फ्यूचर में प्लान बनता है तो सोच सकते हैं।
ओके चलो हम वेट करते हैं कि क्या पता कल को यही इन्हीं की खबर आ रही है कि क्रेजी XYZ तो वही जा रहे हैं और फिर सारे पीछे भाग रहे हैं कि कैसा वो होने वाला है इनका, और किस तरह से फिर आपकी भी एक आर्मी होगी अलग से जो नहीं, लग हमारी जाएगी, आर्मी है ना, सबकी हाँ, आर्मी, वही मैं हाँ बोल जी, रही हाँ हूँ जी, हाँ कि जी। आपकी आर्मी भी एकदम से एक्टिव हो जाएगी। जो हमने पिछले दिनों में जो क्रेजी एक एक्सपीरियंस देखा है हम सभी ने, बिकॉज बिग बॉस पहले भी चलता था, इट्स नॉट लाइक कि बिग बॉस का पहला सीजन था, OTT का सीजन था, एंड सलमान खान ने खुद बोला कि पहली बार हुआ है कि इस लेवल का रिकॉर्ड तोड़ा गया इस है। बार तो मुझे लगता है टीवी वाले से भी ज्यादा हाइप OTT एग्जैक्टली की थी। हाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं और यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा कहीं हाथ ना है कहीं नहीं उसमें। यूट्यूबर्स का ही हाथ है, नहीं तो ये हाइप नहीं। देखो अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात फैक्ट है जी कि जो ऑडियंस है, एक नई ऑडियंस जो है, जो यूट्यूबर्स को देखती थी, तो वो लोग एकदम से सीधा वहां देखने चले गए कि यार हमारा भाई वहां पर है, ये सोच के। तो एक हाइप क्रिएट हो गई। और जब होता है ना कि जब कुछ कोई हाइप रहती है तो फिर ऑटोमेटिकली वो बढ़ती जाती है, वो आग की तरह होती है, वो फैलती जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा बात रहा। और फिर एल्विश भाई और फुकरा इंसान दोनों ही लोग, ये भी अपने आप में कि एक अच्छी पर्सनैलिटी है, तो इनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था अपना। इन्होंने अपने अच्छी साइड को इस तरीके से दिखाया पूरा, मतलब अपने आप को दिखाया, अच्छी साइड को नहीं, सॉरी, इन्होंने अपने आप को ऐसा दिखाया कि हाँ ये बंदे तो हैं। अब अगर बंदे ऐसे होंगे तो लोग फॉलो करेंगे उनको। बिल्कुल। अच्छा आपने पूरे चैट में, जो हमारी चैट में, मैं इंटरव्यू नहीं बोलती, मैं चैट बोलती हूँ, तो इस चैट में हमने बहुत ऑनेस्टली बहुत सी बातें करी हैं उनसे जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही बता दो क्योंकि आपके जो फैंस बैठे हैं वो जानना चाहते हैं मंथली अर्निंग क्या है क्रेजी XYZ की। हाय हाय, कोई तो नंबर दे दो। ये फिर से एक और मुश्किल टफ सवाल क्वेश्चन दाग दिया है सोनाक्षी जी ने, और इसका मैं क्या जवाब दूं यार। इसका जवाब मैं, चलो आपको क्या बताऊं, ऐसा बताता हूं कि देखो अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स तो हम बहुत, मतलब जब मैंने अपना कॉलेज छोड़ा था, जो प्लेसमेंट्स थे और ये सब थे, एग्जैक्ट फिगर बताना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो नहीं लगता कि यार मैं इतने कमाता हूँ, ईगोइस्टिक लगता खुद को ही कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यार ऐसा है ना, इसलिए मैं पीछे रख लेता हूँ खुद को। मुझे एक और चीज भी लगती है कि जैसे आपने बोला कि आपके बहुत चीजों को देखने के अलग तरीके से, मैंने आपसे वो पैसा वेस्ट वाली बात स्टार्टिंग में पूछी, तो आपने बोला कि मेरे उसको देखने का तरीका अलग है। वैसे मैं यहाँ पर भी आपको एक और चीज, एक पर्सपेक्टिव दिखाना चाहती हूँ। वो पर्सपेक्टिव ये अच्छा, है, मतलब अर्निंग वाला क्वेश्चन नहीं पूछे ना? अर्निंग वाला ही है। बढ़िया। नहीं अरे खत्म यार, नहीं हुआ। मैं ऐसे मत करो यार। मैं ये बात जरूर पूछना चाहती हूँ कि बहुत सी चीजें आप इसलिए भी लोगों को बताते हो ताकि लोग इंस्पायर हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद कोई चीजों में अच्छे होंगे, जो कल को यूट्यूबर बन सकते होंगे, कोई अच्छी चीज स्पेशलिटी उनकी होगी, शायद वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, जिन्हें घर में बहुत डांट भी पड़ती होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे इंटरव्यूज से उनको एक अलग पर्सनालिटी देखने को मिलती है। सेकेंडली उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि जब ये इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो एक इंस्पिरेशन वाला फैक्टर भी है। दैट्स व्हाई मैं ये क्वेश्चन हर यूट्यूबर से, इसलिए आप अर्निंग पूछना चाहते हैं? इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स उनको इंस्पायर करने के लिए। मैं तो इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, चलो फिर ठीक है। तो जब आप बिना बताए हो गए इंस्पायर, तो सब लोग ही होते ही होंगे भाई। भाई पूरा चैट देखा होगा जहां आप पर भी अगर वो कैमरास कमेंट्स में लगे। लिखेंगे तो फिर आपको अलग से आंसर देना पड़ेगा। हाँ, मैंने और तो हर पूछ बार लिया इंटरव्यू में पता है मैं भी, मतलब एक थोड़ा सा कैमरा के हिसाब से सोच के बोलता हूँ कि हाँ यार, क्योंकि अटेंशन जाता है जी, हमारे सामने कैमरा रहता है, तो मेरे को आदत है कैमरा, अभी मैंने 1-2 बार तो देख लिया होगा। बट इसमें ऐसा रहा कि मैंने बातचीत करने पे ध्यान दिया। ये बहुत ही मतलब अच्छा वाला एक कॉन्वर्सेशन हुआ है, तो ये तो अच्छा था। अब वापस से आते हैं उसी पे, मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ आपको, आप हो ही जाओ अगर तो कोशिश हो रही थी, बट कोई बात नहीं। अच्छा, लाइफस्टाइल कितना बदला आप ऐसे बता दो, कोई दिक्कत हाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में जो चीज़ें मैंने छोड़ी थी, उससे बहुत अच्छा फिलहाल हम लोग कर पा रहे हैं। और अगर मैं बताऊं IIT में मेरा जो पूरा बैच है, उसमें अगर आप ये बात करो कि अर्निंग के मामले में कि सबसे ज़्यादा अर्निंग कौन कर रहा होगा, तो वो भी शायद हम लोग ही हैं। जो कि कितने लोगों का बैच था, 1000 लोगों का बैच था IIT रुड़की का, सारी ब्रांचेस मिला के, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। उनसे भी ज़्यादा हम लोग अर्निंग करते हैं, और ये फैक्ट है। तो इस चीज़ से अगर भाई कोई इंस्पायर हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एग्जैक्ट टर्म्स में मैं सॉरी उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक और प्रॉब्लम भी हमारे साथ, हम जो चीज़ करते हैं, देखो ना आपके सामने, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा अर्निंग का इन्वेस्टमेंट में लग जाता है इन्हीं चीज़ों में, और हमारे पास में फिर इसलिए मतलब जितना कमाता है उतना नहीं बचता है। ये भी एक चीज़ होती है।
अच्छा, अभी 27.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स का फैन बेस है आपका इस टाइम, यूट्यूबर की मैं स्पेशली फैमिली जिसको हम कहते हैं, यूट्यूब फैमिली है। इंस्टाग्राम में इज डिफरेंट, जिसका मैंने भी नाम नहीं दिया, बट यूट्यूब की पहले बात करते हैं। लेकिन अभी कौन सा माइलस्टोन है जो आपको अचीव करना है, कौन सा नंबर लेके चल रहे हो कि जब इतने मिलियन हो जाएंगे तो ऐसे ठंडक पड़ेगी? देखो, माइलस्टोन का मैं सही बताऊं, जब तक हमारे 1 मिलियन हुए थे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर उसके बाद में टारगेट था कि कुछ भी करके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमको करने हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी। 10 मिलियन भी हो गए, 10 के बाद 20 भी हो गए। इसलिए अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ से पीछे रहता हूँ कि वो वाला टारगेट बनाने से, क्योंकि वो तो लगता ही रहता है कि बढ़ते रहेगा। बाकी अगर आप ऐसे फिगर में कि एक टारगेट तो फिर भी बना के रखना पड़ता है, तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि अब हम 50 मिलियन का टारगेट रख के चल रहे हैं कि 50 मिलियन करते हैं, लेट्स डू 50 मिलियन। तो इतना अब छोटे टारगेट नहीं बना रहे कि 20 के बाद में 30 का, 30 के बाद में 40 का, क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जाता है फिर लगता नहीं कि कुछ हुआ है। तो इसलिए अब 50 का बना रखा है अभी कि हाँ 50 करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइम लगता है उस चीज में। वी रियली होप कि 50 वाला आपका जो टारगेट है वो हो जाए, जल्दी हो जाए बहुत। एंड थैंक यू सो मच अमित, इतना टाइम देने के लिए। अमित, मुझे खुद अजीब लग रहा है बोलते तो क्रेजी XYZ, इतना टाइम देने के लिए और इतना खुल के और इतना कैंडिडली हमसे बात करने के लिए, बहुत मजा आया। ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने एक एक सवाल इतना अच्छे से पूछा, उससे ज्यादा आपने सारी चीजें पहले से रिसर्च कर रखी हैं। मेरे को तो मजा आया कि आपको पता नहीं तो मेरे को बताना पड़ता है कि ये भी था, वो भी था। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उस हिसाब से फिर आप बात कर पाते हो। अगर मुझे ही नहीं पता तो आप ऊपरी ऊपरी कुछ बातें बता भी देंगे तो शायद मेरी खुद की नॉलेज नहीं होगी कुछ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत जरूरी है कि हम अपना होमवर्क करें। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशंस इन अ व्हाइल जो मैंने किए पिछले कुछ टाइम में, कि अच्छे से बात हो पाई किसी चीज पे, तो वो हुआ है। बहुत मजा आया। तो मुझे भी बहुत मजा आया, आपको भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहिए, क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स लेकर आते रहिए और लोगों को इंस्पायर करते रहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके।